अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आपने बॉक्स ट्राउज़र बनाना है और उसकी कटिंग कैसे होगी और उसके ऊपर पिनटेक्स कैसे डलेंगी। ठीक है, अब हमने नॉर्मल साइज़ की कटिंग करनी होती है या एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो आप लोगों ने मतलब आंखों से नहीं दिल से देखनी है मेरी वीडियो, सही है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। जहाँ मैंने ये ट्राउज़र 2 घंटे में सिलाई करना था ना, वहाँ मैंने 4 घंटे में सिलाई किया है, क्योंकि वीडियो साथ में रिकॉर्ड करनी थी। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, कपड़े को हमने कुछ इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड से लेफ़्ट एंड राइट। तो हम यहाँ साइड के कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो हमने पिनटेक्स डालने हैं और दूसरा पिनटेक्स जो है ना वो अच्छे ही नहीं लगते कि अगर आपकी साइड की सिलाई लगी हो। ठीक है, तो हम वो नहीं लगाएंगे। और वैसे भी मैंने हमेशा आपको बताया कि ब्रांड के जितने भी ट्राउज़र हैं उनके ट्राउज़र जो हैं वो साइड की सिलाई वाले नहीं होते। अच्छा, लेंथ हम अपने ट्राउज़र की रखेंगे 38। अच्छा, ये लार्ज भी है, एक्सेल भी है। आप इसको ये ना समझें कि ये कौन से साइज़ का है। ठीक है, आप अगर किसी भी साइज़ का कटिंग करना चाहें ना तो इस वीडियो से आप कर सकते हैं, मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊँगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को इक्वली कर लेना है। जो भी कान वान है आपके कपड़े में उसको निकालें, और निकालने के बाद कुछ कपड़ा इस शक्ल में हो जाता है तो वो कपड़ा आप एक्स्ट्रा वहाँ से उतार दें। एच स्टेप को साइड पे रख के उतार लें या जैसे मर्जी। अब यहाँ पे जी मैं इसकी लेंथ मेजर कर रही हूँ। लेंथ है मेरे ट्राउज़र की 38, जो कि यहाँ पे बन रहा था, और 3 इंच मैं रखूँगी जो कपड़ा पिनटेक्स के अंदर चला जाएगा। और उससे नीचे मैंने 3 इंच और रखना है, क्योंकि मैंने ट्राउज़र के अंदर जो पांचा है उसके अंदर, यानी ट्राउज़र के अंदर नहीं, पांचे के अंदर फोल्ड करना है कपड़ा। ठीक है, तो टोटल अगर आपका ट्राउज़र जितनी भी लेंथ है आपकी, उस टोटल लेंथ से आपने 5 इंच या फिर 6 इंच आप लोगों ने ज़्यादा रखना होता है कपड़े को। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया। अब लेंथ हमारे पास आ गई है। अब आप बिंदास होके इसके ऊपर पिनटेक्स डाल सकते हैं। अब हमने इसकी लेंथ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर रही 38, उससे नीचे 3 इंच की मैंने जो भी रखा हिसाब किताब वो आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा जी, 2 इंच का हमारा ऊपर से नेफे का मार्जिन चला गया, और उससे नीचे नीचे बाकी की हमने मार्किंग करनी होती है। आसन मेरा एक्चुअल में 14 इंच का होता है, लेकिन मैं 16 इंच यहाँ पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि हमने ये आर्जी मार्किंग करनी है, आर्जी कटिंग करनी है, और उसके बाद जब पिनटेक्स डाल जाएंगी फिर हमने फाइनल कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने 16 इंच पे मार्किंग कर ली है। वैसे मेरा एक्चुअल ट्राउज़र जो है वो 14 का आसन 14 इंच का होता है। थाई से ट्राउज़र को मैं 14 इंच का रखती हूँ। इस तरह मैं इसकी मार्किंग 15 पर करूँगी, क्योंकि पिनटेक्स में हमारा कपड़ा जाएगा तो थाई से मुझे तंग ना हो जाए। तो क्योंकि ये आर्जी कटिंग है, अब आसन को आपने 2 इंच रखना है ज़्यादा, और थाई से आप चाहें तो 2 इंच रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर रही हूँ तो मैं इसका 15 रखूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, 2 इंच ज़्यादा रख लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ कि आप चाहें तो 2 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे निशान था 16 इंच पर, और यहाँ हम नीचे तक लेके आएंगे 16 इंच। बस थाई की हमने ऑलरेडी लगा ली थी, और यहाँ पे हमारी आसन की मार्किंग हो गई। पांचा देख लेते हैं। अब पांचा होता है मेरा 10 इंच का, और ये रहा हमारा 10 इंच, और मैं लगाऊंगी 11 इंच के ऊपर निशान, क्योंकि सिलाई का मार्जिन जाएगा। और इससे आगे हमने 2 इंच और बढ़ाना है कपड़े को, क्योंकि पिनटेक्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिनटेक्स में जाने वाला कपड़ा और सिलाई, यानी ये मार्जिन जो हम लगाते हैं सिलाई का रखते हैं, उसमें जो कपड़ा जाएगा उसका भी आपने ख्याल रखना है। तो इसकी अब हम पूरी पूरी कटिंग कर लेते हैं, जो हमने लाइनें लगाई उसी के अकॉर्डिंग। तो चलें जी, ये अब हमारी आर्जी कटिंग होगी है। अब मैं आपको जादुई तरीका बताती हूँ, क्योंकि बहुत आसान तरीका है और कहीं भी आपको लाइनें वाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी पिनटेक्स बहुत अच्छी डलेंगी और इस पूरे बॉक्स ट्राउज़र के ऊपर डलेंगी। अभी हमने इसको एक एक को अलग अलग कर लेना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस सारे को बिछाना है आपने, और आप चाहें तो ऊपर आसन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो नेफे से, और सॉरी नीचे पांचे से स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, अगर 10 इंच का इस तरफ है तो 10 इंच का ही उस तरफ होना चाहिए, यानी कि एक शेप पूरी तरह से ट्रायंगल बननी चाहिए। अब आप लोगों को तो पता है ट्रायंगल के हर साइड से इक्वली होती है। तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने इसी तरह से बॉक्स ट्राउज़र के लिए पिनटेक्स डालते जाना है, क्रीज़ करते जाना है इस्त्री की मदद से, और आपकी बहुत अच्छी क्रीज़ें डल जाएंगी। और इनको फॉलो करते हुए आपने इनके ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाना है, और बहुत आसानी से लग जाती हैं। अब देखो, आप लोगों ने मेजर कर लेना है अपना, यानी कि वक्फ़ा एच स्टेप के ज़रिए। तो मैंने तो वहाँ से कुछ स्किप भी कर दी थी चीज़ें, ताकि ज़्यादा लेंथ ही ना हो जाए। तो अब जितनी जितनी आपकी ये लाइनें वक्फे पर हैं, उतने ही डिफरेंस से आप लोगों ने बाकी सारी भी डालनी है।
अब इससे क्या होगा कि पिनटेक्स बैठ भी जाएंगी, अच्छे से सिलाई भी इसके ऊपर लग जाएगी और कपड़ा आपको कवर करने की झंझट नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखें जी, मैंने सारी एक साइड वाली सबसे पहले पिनटेक्स की क्रीज़ें डाल ली हैं। अब हम इनके ऊपर लगाएंगे सिलाइयाँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को मैं बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही दिखाऊंगी, सारी नहीं दिखाऊंगी, तो आप लोग बस इसी तरह से पिनटेक्स डाल सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहले आप किसी एक छोटे से कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। देखें, पिनटेक्स डालना किसी मतलब कश्मीर फ़तह करने से कम नहीं है, क्योंकि मशीन बार बार नीचे उतर जाएगी। जो बिगनर्स हैं, जो डालते रहते हैं, जिनका काम है, उनके लिए तो बहुत आसानी रहती है। सारी पिनटेक्स डालने का सेम तरीका होगा और इसी तरह से आपने दोनों साइड्स पर लेफ़्ट एंड राइट पर डालते जाना है। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने काउंटिंग ज़रूर करनी है अपनी पिनटेक्स की कि अगर एक साइड पर लेफ़्ट साइड पर अगर आपकी 9 क्रीज़ें डली हैं तो दूसरी साइड पर भी 9 ही डलनी चाहिए, क्योंकि मेरी 9 थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसकी मेजरमेंट कर लिया करें, क्योंकि अगर तो 10 हुई तो फिर आपके बॉक्स जो हैं वो छोटे बड़े हो जाएंगे। यानी कि एक साइड पे 9 होगी, एक साइड पे 10 होगी, तो एक साइड पे बॉक्स छोटे नज़र आएंगे और एक साइड पे बहुत बड़े बड़े नज़र आएंगे, खुले खुले। अब मैदान में आ गई हैं अम्मी, क्योंकि मैंने कहा था मैं कैमरा पकड़ लेती हूँ, आप बना लें। अब आप लोगों ने जिस तरफ से स्टार्ट किया, यानी कि अगर आपने पांचे से पहले वाली पिनटेक्स स्टार्ट किया ना, तो दूसरे वाली आप लोगों ने ऊपर आसन से स्टार्ट करनी है, सही है, या फिर पांचे की दूसरी वाली साइड से स्टार्ट कर लें। तो यहाँ पे उसी शेप में, उसी यानी कि पहले हमने 9-9 इंच पर ट्रायंगल एक शेप दी थी, उसी तरह से आप लोगों ने इस पर भी 9 या 10 इंच जो भी था, आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग दूसरी बॉक्स भी बनाने हैं, तभी आपके बॉक्स इक्वल बनेंगे। अदरवाइज़ ये कोई और ही रेक्टेंगल बन जाएगा, बॉक्स स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, और आप इंची टेप से भी मेजरमेंट कर सकती हैं साथ साथ। बस क्रीज़ डालना ही मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम टेकन भी होगा। आप आराम से क्रीज़ें डालें, देखें कितनी खूबसूरत सी डल रही हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। आसानी से इसको कपड़े को बस आप घुमाते जाएं, ऊपर ऊपर करते जाएं, और ख़्याल रखें कि जो भी उरेब अंदर आए या फिर जिस तरह से भी उसको कहते हैं, वो आप निकालते जाएं हाथ से, हल्की हल्की उंगलियां फेरते जाएं उसके ऊपर, तो कपड़ा जो है वो सीधा होता जाएगा। तो देखें जी, ये कितना आसान तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर भी नहीं किया, तो फिर बताओ नेक्स्ट मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊँ या नहीं लेके आऊँ, क्योंकि मुझे पता चल रहा होता है। अब हमने इसकी पहले आर्ची कटिंग की थी, अब हम फाइनल कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, लेंथ हमारी पूरी पूरी है, यहाँ पे हमारी 38 होगी। बाकी का जो था हमारा 4 इंच का बचा, उसको हम रखेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। आसन भी मेरा तकरीबन पूरा है, आप चाहें तो ये एक्सेल साइज़ है, आप इसको एज इट इज़ ही सिलाई कर लें और पहन लें। लेकिन मैं क्योंकि फिटेड पहनती हूँ, मैंने बताया हुआ भी है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कमीज़ के जो चाक हैं उनमें से ट्राउज़र जो है बाहर नज़र आ रहा हो। मैं कहती हूँ फिट हो, अच्छा हो, ऐसा नहीं कि टांगों के साथ चिपका हो, अल्लाह माफ़ करे तो बता मैं वो गलत बातें नहीं आप लोगों को सिखा रही भाई, बस ये है कि अच्छा लगे पहना हुआ। दोबारा से हम वही वाली मेजरमेंट कर लेंगे। अब क्योंकि पहले मैंने थाई से सिर्फ 1 इंच बढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता था थाई से ज़्यादा कपड़ा कंज्यूम नहीं होता, तो आप भी देखें उतना हमारे पास कपड़ा अवेलेबल है। ये ले जी, आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक आर्जी वैसे ही लाइन लगा रही हूँ। यहाँ पे इंची टेप से मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। हमारे यहाँ पे 15 है, ये देखें जी 15 है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैं सिलाई का मार्जिन अंदर रख के 14 मेरी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने अगर हमारी 15 है तो हमने 13 इंच ऊपर रखनी होती है, और 13 इंच पे ये देखें निशान लगेगा, और ये निशान सीधा नीचे तक आ जाएगा। यानी कि टोटल जितनी आपकी थाई होगी उससे 2 इंच कम करके आपने ऊपर नेफे को सेट करना होता है और उसकी कटिंग करनी होती है। अब नीचे से हमारा 15 हो गया और यहाँ से भी हमारा 14 हो गया। अब हमने यहाँ से भी इसी तरह से गोल कर लेना है और कटिंग कर देनी है। देखो कितना आसान तरीका था ना। और यहाँ से थोड़ा सा उरेब करके आप लोगों ने कटिंग करना होता है, क्योंकि हमने इलास्टिक डालना होता है। अच्छा, वैसे इसका कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि हमारा पेट पे चढ़ जाता है या फिर स्ट्रेट नहीं आता, तो उनके पास ये एक सेकंड ऑप्शन है कि वो ये वाला काम कर सकते हैं। आपने ऊपर वाले जो हैं उनको इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो चलें जी, ये होगी हमारी ऊपर से आसन की कटिंग। अब हमने फाइनल ये वाला हिस्सा कटिंग करना है, और नीचे आते हैं यहाँ पांचे पे। पांचा हमने रखना था जी 10 इंच का, और 11 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैं यहाँ पे फाइनल कटिंग करूँगी इसकी। जितना आपका पांचा होगा उतना लें, और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लें, और फिर आप कटिंग कर लें। अच्छा, कटिंग करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अब क्योंकि बॉक्स ट्राउज़र है तो इसकी यहाँ से कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और मुझे ये स्ट्रेट ही कटिंग पसंद है। मुझे यहाँ ऊपर से कर्व वगैरह नहीं पसंद है, लेकिन हाँ अगर आप हेल्दी हैं तो काइंडली आप कर्व बना के वहाँ से तभी कटिंग किया करें, ऐसा ना हो कि आपको फिर तंग हो जाए। तो ये जी हमारी फ़ाइनल कटिंग हो गई है, कोई मुश्किल नहीं हुआ।
अब देखें इस तरह से जब मैं इसको पहनूंगी और बैठूंगी मुझे फिटेड होगा और फटेगा भी नहीं। तो ये इसका सारा हिसाब किताब था। अब हमने इसको सिलाई कर लेना है, जो कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाना क्योंकि मेरा पहले काफ़ी सारा टाइम लग गया था। और ये मैं आपको पांचे की टोर मेजरमेंट वगैरह, अब क्योंकि मैंने इसकी पहले भी वीडियोस डाली हुई हैं कि आपने बॉक्स ट्राउज़र कैसे सिलाई करना है, 2-3 तो सिलाइयाँ बाद में रह जाती हैं तो वो तो आप लगा ही सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको आप लोगों ने कैसे सिलाई करना है छोटे से पीस के ऊपर। अभी देखें इसकी फ़ाइनल लुक, ये देखें जी हमारा आसन, ये ऊपर मैंने हाफ़ इलास्टिक डाला है, हमारे पिनटेक्स बड़े ज़बरदस्त से डले हैं, बिल्कुल इक्वल बॉक्स हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है और ज़बरदस्त सा हमारा ये ट्राउज़र सिलाई हो गया है। आप लोगों ने, मुझे ना क्रीज डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इसको आप इग्नोर कर देना। 2 डली हुई हैं, पहले मैंने एक डाली थी वो थोड़ी सी ना सही नहीं डली थी, फिर मैंने दूसरी डाली। तो ये देखें जी हमारा बॉक्स ट्राउज़र बड़ा खूबसूरत सा हो गया है रेडी। अब मुझे शौक़ आया हुआ बॉक्स ट्राउज़र और शलवार के ऊपर मैं पिनटेक्स मैं शलवार के ऊपर डालूं, ठीक है। तो वो उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि वो ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब प्लेन कपड़े हैं ना लॉन के, तो उनके ऊपर ना लेसिस और बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन अच्छे नहीं लगते, इस तरह के हल्के फुल्के अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी इस तरह के बनाना और मुझे बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और पिनटेक्स डालना कितना आसान है। वीडियो देख के आप लोगों को लगा या नहीं लगा मुझे ये ज़रूर बताना। इसकी जो लुक है वो कितनी स्ट्रेट है, कितना अच्छा बना है। थाई से आप लोग देख सकते हैं, मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट है पहने हुए, मुझे कहीं भी झोल नहीं आता, कहीं से टाइट नहीं होता, पहनती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, सारे काम करती हूँ, मुझे ये तंग नहीं करता। तो देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक कितनी खूबसूरत है और प्यारी है। तो मुझे आप लोग बताना। अच्छा वो ना कैमरे की वजह से ना इसकी एक एक लाइन इधर नज़र आ रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको सिलाई करना कैसे है। ये हमने इसको कटिंग कर लिया मानो और पिनटेक्स वगैरह डालिए, सारा कुछ हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ से साइड की भी कटिंग कर ली, जो हमने थोड़ी सी कटिंग की थी, ठीक है, की थी ना ऊपर से हमने उरेब में, वो इस तरह से। अच्छा जी, अच्छा आप लोग एक साइड की ना दोनों कर देना, एक लेफ़्ट साइड की करना और एक फ्रंट साइड की करना। तो इस तरह जब आप आसन जोड़ेंगे तो ये सामने आ जाएगा, फिर आपका पेट पे नहीं चढ़ेगा, ठीक है। अब ऊपर से आसन को सिलाई लगाएं, नीचे नाली की सिलाई लगाएं और आपका ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि आप लोगों को और वीडियोज़ कैसी